नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये दिल्ली की पर्ची वाली सरकार है। इस दौरान उन्होंने हरीश चौधरी को भी जमकर आड़े हाथों लिया और कहा मेरे आरएलपी के कार्यकर्ता को ले जाकर कांग्रेस से एमपी का टिकट दिलवाया है। ऐसे में वो आरएलपी का ही है और आरएलपी का झंडा लेकर ही हरीश चौधरी ने प्रचार किया था। ऐसे में उनकी ओर से बड़ा ही हरीश चौधरी पर भी ताबड़तोड़ वार की गई और एक सिक्योरिटी के लीडर का भी उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि इंडिया अलायंस का गठबंधन हो। 10 दिन पहले यदि गठबंधन हो जाता तो कांग्रेस की सीटें और बढ़ जाती। उन्होंने कहा कि जयपुर ग्रामीण हो या अलवर हो या जोधपुर हो, बीकानेर की सीटें हो, यदि कांग्रेस पार्टी मुझे समय पर मुहैया संशोधन करवा देती तो सीटें बढ़ जाती। लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि हनुमान बेनीवाल की वजह से ज़्यादा सीटें आए ताकि हनुमान बेनीवाल फेमस हो, इसलिए उन्होंने व्यवस्था नहीं की। मैं मेरे चुनाव में ही उलझ गया जिसके कारण इंडिया अलायंस की सीटें कम आई। ऐसे में उन्होंने अलग अलग विभिन्न प्रकार के मुद्दों को लेकर जमकर कांग्रेस के नेताओं पर भी वार किया और कहते हुए रहे कि उम्मीदवार बेनीवाल सांसद बन गए, एमएलए बनने की सोचते थे लेकिन वो सांसद भी बन गए। ऐसे में हरीश चौधरी को भी उन्होंने अपने निशाने पर लिया और सिक्योरिटी के एक नेता का भी उन्होंने निशाने पर लिया। सिक्योरिटी के नेता का नाम नहीं लिया लेकिन सीधे तौर पर सिक्योरिटी के बड़े नेता वही हैं जो हरीश चौधरी के साथ थे और हरीश चौधरी सिक्योरिटी के लीडर ये इंडिया अलायंस का गठबंधन नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि यदि गठबंधन हो जाता हनुमान बेनीवाल मजबूत हो जाते। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं पिछली बार बीजेपी के साथ था 25 की 25, उससे पहले भी 25 की 25 और इस बार मैं इंडिया अलायंस के साथ आया तो इस बार को इंडिया अलायंस की 11 सीटें आई। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने जमकर कांग्रेस के नेताओं को भी आड़ा हाथ लिया और कहा कि 10,000 मेरे वोट और 10,000 मैंने जहाँ खड़े नहीं किए, यानी 20,000 वोट है। ऐसे में 20 लाख वोट है वो कम कर लिया जाए तो कांग्रेस की सीटें भी कम आती है, वो भी देख सकते हैं। ऐसे में हनुमान बेनीवाल का ताबड़तोड़ कांग्रेस के नेताओं पर भी वार रहा और दिल्ली के उन्होंने कहा कि नेता समझ गए कि हनुमान बेनीवाल एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत पार्टी और इनके साथ गठबंधन किया जाएगा ताकि हमारी सीटें ज़्यादा आएगी। लेकिन राजस्थान के नेताओं को ये जानकारी नहीं है, उसके कारण ये राजस्थान में काफ़ी नुकसान हुआ है। धन्यवाद।